ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज हम अपनी वैदिक कक्षा का आरंभ करते हैं। आज हमारा विषय रहेगा गुरु और धर्म गुरु। आइए इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं कि गुरु और धर्म गुरु किसे कहते हैं। वैसे सामान्य सामान्य भाषा में यदि पूछा जाए तो हम गुरु उसी को समझते हैं जो हमें कुछ सिखाता है। लेकिन यदि हम वेद आदि धर्मशास्त्र की बात की जाए तो उसमें परमपिता परमात्मा जो ईश्वर है, सृष्टि का करता है, धरता है, हरता है, उसे ही गुरु कहा जाता है। क्योंकि जो आत्मा को प्रकाशित करता है वह ही गुरु होता है। इसलिए संसार का एकमात्र जो गुरु होता है वह परमपिता परमात्मा होता है। जब हम उस ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं तो हम अलग अलग लोगों को धर्म गुरु मान लेते हैं और उनको ही अपना आदर्श मानने लग जाते हैं। यदि बात की जाए कि संसार में सबसे आदर्शवान व्यक्तित्व कौन सा है जिसको धारण करना चाहिए, जिसे मानना चाहिए, तो लगता है वह ईश्वर है। उस ईश्वर के अलावा कौन ऐसा महान होगा जिसको हम आचरणवान मान सकते हैं, शुद्ध मान सकते हैं, मर्यादित मान सकते हैं, नियम वाला मान सकते हैं, न्यायकारी मान सकते हैं, दयालु मान सकते हैं। इसलिए संसार में जब हम कहते हैं कि हम गुरु को मान रहे हैं तो हम उस ईश्वर को विषय में ना सोचकर हम सामान्य लोगों के विषय में सोचते हैं। आइए आज हम उन सामान्य लोगों के बारे में बात करेंगे। सृष्टिकर्ता जो परमपिता परमात्मा है, उन गुरु को कोई नहीं जानता, कोई नहीं मानता और ना ही उनको मानना चाहता है। फिर भी हम आइए इन विषयों को जानने का प्रयास करते हैं कि सामान्य भाषा में लोग गुरु किसे मानते हैं। गुरु उसे क्या है कहा जाता है जो हमें कुछ सिखाता है, शिक्षा देता है, हम उसे ही गुरु मानते हैं। सबके अलग अलग गुरु होते हैं। आपने सुना होगा जो जूते सिलता है उसे मोची कहते हैं। यदि कोई मोची के पास जाता है और उससे मोची का काम सीखता है तो वह व्यक्ति उसके लिए गुरु हो जाता है। वैसे ही जब आप किसी नाई की दुकान पे जाते हैं तो नाई की दुकान पे जब कोई लड़का नाई का काम सीखने जाता है तो वह अपने उस्ताद को ही गुरु मानता है। इसलिए जो उनने कटिंग सीखी है बालों की करना, वह उसको ही गुरु मान लेता है। उसी प्रकार पंचर बनाने वाला होता है, जो गाड़ी में पंचर आदि लगाता है, वह अपने सिखाने वाले को ही गुरु मान लेता है। उसी प्रकार क्रिकेटर जो होते हैं वह भी अपने सिखाने वाले को ही गुरु मान लेते हैं। एक्टिंग जो करते हैं वह भी अपने सिखाने वाले को ही गुरु मान लेते हैं। जो टेलर आदि होता है, जो कपड़े आदि सिलता है, वह भी अपने गुरु को ही गुरु मान लेते हैं, सिखाने वाले को ही गुरु मान लेते हैं। उसी प्रकार जो योगा सिखाता है वह योगा सिखाने वाले को ही गुरु मान लेते हैं। जो जिम आदि सिखाता है, शक्ति का दिखाता है, तो वह उसको ही गुरु मान लेते हैं। जो अनेक प्रकार की अलग अलग मशीनें सिखाते हैं, जो मशीनें होती हैं उनकी कारीगरी सिखाते हैं, उनको चलाना सिखाते हैं, उनको सिखाते हैं, वह लोग उनको ही गुरु मान लेते हैं। जब हम इन सब लोगों को गुरु मान लेते हैं और इनसे कुछ सीखते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि हमें जो सिखाता है हम उसे गुरु मान लेते हैं। और जब बात आती है सिखाने की तो हम सीखते हैं कि लोग हमें स्कूल में जब अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, वह भी हमें शिक्षा देते हैं तो हम उनके पीछे भी गुरु शब्द का उपयोग करते हैं। जो कथावाचक होते हैं, जो कथा करते हैं, हम उनसे भी सीखते हैं तो हम उन्हें भी गुरु बोलते हैं। जो नेता मंत्री होते हैं, जो नेता राजनीति वगैरह सिखाते हैं, हम उनको भी गुरु बोलते हैं। तो इस प्रकार से सब मनुष्य अपने अपने गुरु को आदर्श पुरुष मानता है और वह उसके बताए मार्ग पर चलता है। जो गुरु उनको अन्न, धन, भोजन पूर्ति की व्यवस्था सिखाता है। अब संसार की व्यवस्था यही है कि हम जो संसार का बनाने वाला गुरु है परमपिता परमात्मा, जो प्रत्येक प्राणियों की आत्मा को प्रकाशित करता है, हम उस गुरु को भूल गए हैं। हम केवल अपने सिखाने वाले गुरु को जानते हैं, मानते हैं और स्वीकार करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे वह कैसा भी हो। हम कभी ये नहीं देखते कि जो गुरु हमें कुछ सिखा रहा है क्या वह शराबी है
व्यभिचारी है, छल्ली है, कपटी है, मिथ्यावादी है, चोर है, डाकू है, बलात्कारी है, लुटेरा है या कौन है। एक चोर को चोरी सिखाने वाला उसका गुरु होता है, एक बलात्कारी को बलात्कार सिखाने वाला एक गुरु होता है, एक छल कपट सिखाने वाला व्यक्ति का गुरु उसका वैसा ही होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं प्रत्येक मनुष्य ने जो जो सीखा है वह कहता है मैंने ये सब कुछ अपने गुरुओं से सीखा है। इस शब्द पे क्या होता है, वह सब के सब गुरु शब्द को अपमानित कर देते हैं, जिसके कारण वह सभी को ही गुरु मान लेते हैं, कोई विशेष गुरु के विषय में नहीं जानना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी, वह है धर्म गुरु। धर्म गुरु को जानने से पहले सर्वप्रथम हमें यह जानना चाहिए कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म उस नियम को कहते हैं, उस सिद्धांत को कहते हैं, उस कार्य प्रणाली को कहते हैं जिससे मानव मात्र का भला होता है, जिसके अंदर जीव मात्र का कल्याण हो, मनुष्य मात्र का कल्याण हो और अन्य प्राणियों का भी कल्याण हो, उसको ही धर्म ग्रंथ कहते हैं। जब हम इन धर्म ग्रंथों की समीक्षा करते हैं तो हम पाते हैं कि रामायण, महाभारत, पुराण, गीता, यह सब के सब जो है, यह सब एक धार्मिक ग्रंथ है, ना कि धर्म ग्रंथ। जब हम इनको ये समझ जाते हैं कि ये धार्मिक ग्रंथ है क्योंकि इनके अंदर किसी न किसी का इतिहास बताया जा रहा है। यदि हम इतिहास से पहले जाके देखेंगे तो हमें रामायण का, महाभारत का, पुराण का और गीता का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता। जबकि धर्म ग्रंथ तो सृष्टि के आदि में ही उपदेश दिया जाता है, जिसके कारण मनुष्य की पीढ़ियाँ जो होती है वह उसका आचरण करके ही मनुष्य कहलाती है। उसी प्रकार जब हम कथावाचक शब्द के प्रयोग करते हैं तो कथावाचक को हम गुरु नहीं मान सकते, क्योंकि कथावाचक का मुख्य कार्य होता है कथा कराना, चाहे वह राम जी की कथा कराए, कृष्ण जी की कथा कराए, हनुमान जी की कथा कराए या फिर जागरण आदि कराए। वह जागरण कराता है देवियों के तो भी वह धर्म गुरु नहीं है, क्योंकि धर्म गुरु का मुख्य उद्देश्य एक ही होता है कि वह आपको धर्म का उपदेश करे, धर्म का आचरण करे और धर्म के बारे में समझाए। जब हम धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि ना ही रामायण धर्म ग्रंथ है, ना ही महाभारत धर्म ग्रंथ है और ना ही पुराण आदि, गीता आदि धर्म ग्रंथ है। जब हम धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो हमारे पास 4 ग्रंथ निकल कर आते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। जब कोई वेद का आचार्य, जिसे वेद आता हो, वेद के मंत्र आते हो, वेद की व्याख्या आती हो, वेद का उपदेश आता हो, जब वह उपदेश करता है वेदों का, तब वह धर्म गुरु कहलाता है। जब वह मंत्र का उपदेश करता है तब वह धर्म गुरु कहलाता है। जब वह धर्म का जब वह वेद का उपदेश करता है तब धर्म गुरु कहलाता है। जब वह मंत्र का उपदेश करता है तब धर्म गुरु कहलाता है। जब वह धर्म का उपदेश करता है तब धर्म गुरु कहलाता है। जब वह सत्य, न्याय और मानवता का उपदेश करता है तब वह धर्म गुरु कहलाता है। तो मूलतः हमें ये बात समझ आती है, जो वेद का आचार्य है, यह धर्म गुरु कहलाता है। जबकि संसार में यदि गुरु की बात की जाए तो संसार का गुरु परमपिता परमात्मा होता है, जो प्रत्येक मनुष्य की आत्मा को प्रकाशित करता है। फिर भी हम जब गुरु शब्द का उपयोग करते हैं सिखाने वाले पे, तो हम भूल जाते हैं कि हम धर्म गुरु किसे मानते हैं और किसे नहीं मानते हैं। यदि कोई छोटा सा बालक जिसकी आयु मात्र 10 वर्ष है, यदि वह एक मंत्र भी आपके सामने पढ़ता है, बोलता है और उपदेश करता है, तो भी वह आपका गुरु है।
अर्थात धर्म गुरु। क्योंकि वह वेद आदि शास्त्र का, धर्म का उपदेश करता है, इसलिए वह आपका धर्म गुरु है। और यदि कोई बुजुर्ग यदि कोई बुजुर्ग वेद का उपदेश करता है तो भी वह धर्म गुरु है। यदि कोई स्त्री वेद का उपदेश करती है तो भी वह धर्म गुरु है। यदि कोई बालिका वेद का उपदेश करती है तो भी वह धर्म गुरु है। अर्थात आपको ये समझ लेना चाहिए कि संसार में बहुत से लोग होते हैं जो कथाएं कहते हैं, कहानियाँ कहते हैं, कविताएं कहते हैं, या फिर अलग अलग छंद उपनिषद आदि कहते हैं। उनमें से कोई भी धर्म गुरु नहीं है। धर्म गुरु केवल वही है जो धर्म शास्त्र का उपदेश करता है, चाहे वह मंत्र को सिखाने के माध्यम से हो, उसको पढ़ाने के माध्यम से हो, उसको आचरण में लाने के माध्यम से हो, उसकी विद्याओं को सूक्ष्मता से या बारीकी से या सरलता से समझाने वाला हो। मुख्य तौर पे जो धर्म शास्त्र को समझाता है वह ही धर्म गुरु कहलाता है। संसार में मात्र वेद ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो धर्म शास्त्र कहलाता है। बाकी जितने भी आप ग्रंथ देखते हैं, चाहे वह रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, पुराण हो, चालीसा हो, रामचरितमानस हो, या कोई भी आप जो ग्रंथ देखते हैं, वह सारे के सारे आस्थावान ग्रंथ होते हैं। केवल धर्म शास्त्र एक ही है जिससे धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय, उचित, अनुचित, भक्ष्य और अभक्ष्य का निर्णय किया जाता है। इसलिए संसार में यदि कोई आपसे पूछता है कि आपका धर्म गुरु कौन है, तो आपके मुंह पे केवल एक ही बात आनी चाहिए, वेदाचार्य ही मेरा धर्म गुरु है। यदि वह पूछते हैं कि आप गुरु किसे मानते हैं, तो आपको केवल यही बोलना है कि ओम ही संसार का गुरु है, जो सभी प्राणियों की आत्मा को प्रकाशित करता है। इसलिए संसार का जो सृष्टि करता है वह ही एकमात्र गुरु होता है। फिर भी जो वेदाचार्य होता है, जो वेद सिखाता है, लोग उन्हें भी गुरु मान लेते हैं। तो आप उनके आगे धर्म गुरु लगा सकते हैं, जो आपको वेद सिखाता है, वेद बताता है, वेद की विद्या देता है, वेद को समझाने के लिए प्रयास करता है। तो मूलतः आप ये समझ जाते हैं कि वेदाचार्य ही धर्म गुरु होता है और संसार का जो गुरु है वह परमात्मा है। यदि आपको ये छोटी सी सिद्धांत समझ आ जाए तो मुझे लगता है आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। क्योंकि हम मूलतः ना ही गुरु को जानते हैं और ना ही धर्म गुरु को। हम किसी भी व्यक्ति को ही गुरु मान लेते हैं, जबकि हम सामान्य भाषा में कुछ भी सिखाने वाले को गुरु मानते हैं। जैसे कि यदि कोई आपको क्रिकेट खेलना सिखा रहा है, जुआ खेलना सिखा रहा है, ताश सिखा रहा है, गड्डी सिखा रहा है,
या अन्य कोई भी काम सिखा रहा है तो आप उसे ही सामान्य भाषा में गुरु मानते हैं, जबकि गुरु एक पवित्र शब्द होता है, एक शुद्ध शब्द होता है जो ईश्वर के लिए उपयोग होता है। और इसको जब धर्मशास्त्र के साथ लगा देते हैं तो ये धर्म गुरु कहलाता है। इसलिए धर्माचार्य जो वेद का अध्यापक और टीचर होता है, वेदाचार्य होता है, वह गुरु होता है, लेकिन उसके आगे धर्म गुरु लगता है। और संसार का जो गुरु है वह परमपिता परमात्मा है। यदि फिर भी आपको कोई समस्या होती है तो आप केवल ये इस भाषा, सरल सी भाषा में समझ सकते हैं, जिससे कि आपको कभी भी जीवन में कोई भी शंका नहीं होगी। आप वेदाचार्य को केवल आचार्य भी कह सकते हैं, लेकिन जो गुरु है वह परमात्मा ही रहेगा। मात्र परमपिता परमात्मा ही संसार का गुरु होता है। उसको छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को गुरु नहीं बोलना चाहिए, गुरु नहीं मानना चाहिए और गुरु कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। संसार में मात्र एक ही परमपिता परमात्मा है जो गुरु होता है। जब आप इस विषय को समझ सकते हैं तो मुझे लगता है आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप वेद के आचार्य को वेदाचार्य कह करिए या फिर आचार्य कह दीजिए, ये भी पर्याप्त है। लेकिन गुरु शब्द का उपयोग आप उस परमपिता परमात्मा के लिए कीजिए जो संसार का एकमात्र गुरु है, जो सभी प्राणियों की आत्मा को प्रकाशित करने वाला है। वह ही जब तक आत्मा को प्रकाशित नहीं करेगा तो संसार में किसका सामर्थ्य है कि वह आत्मा को प्रकाशित कर दे। मुझे लगता है कि आपको ये विषय समझ आ गया होगा। चलिए इस विषय को यहीं आराम देते हैं और कल नए विषय के साथ बात करेंगे। ओम नमस्ते।